अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर धरना जारी है। आज के हवाले से बहुत अहम ख़बरें थीं कि इतवार के दिन कोई जो है वो नतीजा निकल सकता है, लेकिन अभी भी जो बात है वो एक चीज़ पे अड़ी हुई है और वो महाजरीन की जो सीटें हैं उस हवाले से जो चीज़ें बाहर आ रही हैं उसकी तादाद के हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं कि उनको कम करके जो है वो एक महसूस तादाद के अंदर लाया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो कोई कंफर्म ख़बर नहीं आ सकी। बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि इतवार को ये चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएंगी, लेकिन इस सब के बावजूद नाउमीदी नहीं है। मुज़ाकरात बिहाइंड द सीन चल रहे हैं और लोग जो हैं इस हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को निपटाने के लिए अपनी तय कोशिशें कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले हफ्ते में किसी वक्त भी दोनों पार्टियों यानी अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो है वो कोई मामला तय पा सकते हैं, जिसके नतीजे में जो तकरीबन 1 महीने से ज़ायद हो चुका है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक लॉकडाउन का माहौल है। दुकानें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, गो के छोटी मोटी दुकानें और खाने पीने के मराकज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुले हैं, लेकिन जो एक मुकम्मल जो निज़ाम की बहाली होती है वो उस तरह से मौजूद नहीं है। हालाँकि इंतज़ामिया भी मौजूद रही और इंतज़ामिया ने जो है वो दुकानदारों को जो है ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की यकीन दहानी भी कराई, लेकिन ये चूँकि एक अवामी तहरीक है, लोगों की तहरीक है, इसलिए लोग बज़ाते ख़ुद ये नहीं चाह रहे कि वो दुकानें खोल सकें। वो बुनियादी तौर पे जो पिछले 50 साल से एक सियासी सिस्टम है जिसके अंदर महसूस जो लोग हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर से जिस तरह से सियासी निज़ाम के साथ खेल रहे हैं, उससे मेरिट की जिस तरह से पामाली कर रहे थे, जिस तरह से नौकरियों के हवाले से अगर कोई जाट की हुकूमत आती है ऊपर सदर और वज़ीर-ए-आज़म, तो आप जाटों से जो है वो पूरी फ़ौज जो है वो बुला लेते हैं और मोहतरम महकमों के अंदर उनको इंडक्ट कर देते हैं। अगर कोई राजा बरादरी का बंदा आ जाता है, अगर कोई गुजर बरादरी का बंदा आ जाता है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे एक आम लोग, जो एक आम स्टूडेंट्स है, जो एक आम नौजवान है, उसके अंदर मायूसी फैली और उस मायूसी ने इतनी बड़ी तहरीक को जो है वो एक ऑक्सीजन फराहम की और लोग आज 1 महीना गुजरने के बावजूद, गुज़श्ता रात बड़ी तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन लोग फिर भी वहाँ पे मौजूद रहे हैं और मौजूदगी की जो बुनियादी वजह वही मैंने बताई, नौजवानों के अंदर, अवाम के अंदर जो एक मायूसी थी, निज़ाम के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत थी, गुस्सा था, वही थी। अब देखते हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्या अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा है। अभी चलें, एक तो चीज़ बेहतर हुई कि अवामी एक्शन कमेटी वो उन सीटों को ख़त्म करने की बजाय उनकी तादाद को कम करने पे मुत्तफ़िक हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि चीज़ें बेहतरी की जानब जा रही हैं। और ये अच्छी बात भी है कि अगर 12 लोग जो हैं वो अगर मिलेंगे तो वो 33 जो सीटें हैं या 43 टोटल जो बन जाती हैं उनके ऊपर ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन अगर सीटों की तादाद कम हो जाती है तो वो उस तरह से हुकूमत साजी के अंदर असरअंदाज नहीं हो पाएंगे और जो जमाती एक सिस्टम है उसी तरह जो है वो चलता रहेगा। लेकिन फिर मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरे, जो पाकिस्तान के अंदर होता है, जिस तरह लास्ट इलेक्शंस के अंदर लोगों ने वोट तो इमरान खान को डाले लेकिन वो निकले नून लीग और दूसरी जमातों के, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर का जो एक बेहतरीन कल्चर था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आने से समझदार लोगों को समझ है कि आपका जो निज़ाम है वो भी फार्म 47 और फार्म 45 के झगड़ों की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो घी निकालने वालों ने तो निकाल लेना है, वो चाहे उंगली टेढ़ी करके निकालें या सीधी करके निकालें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो मंज़र इस वक्त बना हुआ है, जो लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, ये बाहिफ़ाज़त जो है वो अपना धरना ख़त्म करें और जो एक टकराव की पॉलिसी है, एक जो है वो मज़ाहमत की पॉलिसी है, वो ख़त्म हो और लोग जो है वापस दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ सकें और हुकूमत जो है वो भी लोगों के मसाइल हल करने के हवाले से अपनी जो कोशिशें हैं वो जारी रखे। और अभी हुक्मरानों को मेरे ख़्याल से होश के नाखन लेनी चाहिए। इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो एक ब्रॉडर वे में एक अवामी एजेंडा पेश करे जिसके अंदर अवाम के मसाइल जो हैं उनको एड्रेस करे। छोटा सा हिस्सा है, मैं ये समझता हूँ सिर्फ 2 से 3 दफ़ा अगर प्रॉपर बजट का इस्तेमाल जो है वो हो जाए, जिन जिन कामों के लिए वो बजट की मंजूरी होती है, तो मेरे ख्याल से आपको कोई ज़्यादा उस पर आगे जाके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खित्ते की तकदीर चेंज हो सकती है और सियाहत के शोबे को आप ख़ास तौर पर अगर फोकस कर लें, माइनिंग का शोबा है उसको फोकस कर लें, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इनकलाब जो है वो बर्पा हो सकता है। अगेन दोबारा हम यहीं
उम्मीद करते हैं कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी का धरना है और हुकूमत के उनके साथ जो मुज़ाकरात हैं ये मुस्बत पेशरफ्त सामने आएगी और आइंदा चंद दिनों के अंदर ये मामला हल होता हुआ नज़र आ रहा है और होगा इंशाल्लाह। कल दोबारा आपके सामने एक नए व्लॉग में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।